या विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने विकास कार्यों को लेकर जनता से समर्थन मांगा है। दरअसल केपी त्रिपाठी ने नगर परिषद सिमरिया के वार्ड 1 से 15 तक अपने क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच गए हुए और क्षेत्र के विकास के लिए उनका समर्थन भी मांगा। और बता दें आपको कि बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जहां पीएम आवास योजना के साथ सीएम जन आवास योजना भी शुरू की जाएगी। और बुरहानपुर में लगातार प्रत्याशियों के पोस्टर हटाने फाड़ने का दौर जारी है। दरअसल बीजेपी के निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान के पोस्टर लालबाग मामू कॉलोनी में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा निजी संपत्ति से हटा दिए गए हैं, जिसके बाद इस बात से आक्रोशित हर्षवर्धन सिंह चौहान के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लालबाग थाने पहुंचे। स्थिति को देखते हुए लालबाग पुलिस ने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्शन लिया। वहीं हर्षवर्धन सिंह चौहान के समर्थक वरिष्ठ नेता मनोज तारवाला ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी की जन समर्थन से घबरा गए हैं और उनके कार्यकर्ता इस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी को परेशान कर रहे हैं। एफएसटी की टीम के द्वारा जो शासकीय संपत्ति पर लगे हुए राजनीतिक पोस्टर बैनर थे उसको हटाने की कार्रवाई संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही थी। तो उसमें पोस्टर निकालते निकालते त्रुटिवश निजी संपत्ति पे जो वो लगे हुए थे बैनर वो निकाल दिए गए थे। उसके संबंध में हम यहाँ थाने पे आए और पंचनामा बनाया है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दिवाली के अवसर पर बड़ा ऐलान किया है, जहां सीएम बघेल ने कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाओं के लिए सालाना 1500 रुपए देने की घोषणा की है। वहीं उन्होंने बीजेपी के महतारी वंदना योजना पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को लाइन लगवाने का बड़ा शौक है। और के अवसर में मैं घोषणा कर रहा हूं कि आज आप सब कांग्रेस लौट दो, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमन सरकार बनी लॉन्च करबो और सबो महतारी बहनी मन ला 15,000 रुपया सालाना देबो। चुनावी दौर को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभिन्न जिलों के दौरे कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम बघेल धमतरी पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पुलिस लाइन कैंपस के बाहर पत्रकार वार्ता की और रोड शो कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने शहर के विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन भी किए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए सहारा समय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सकता हूँ। और पिछले कुछ मैचेस से हमने देखा है कि श्रेयस अय्यर बेकऑफ होके शॉर्ट गेंदों को आराम से खेल रहे हैं और बाउंड्रीज भी लगा रहे हैं। तो ये एक चीज है श्रेयस अय्यर की तरफ से कि अगर उनमें कोई कमी थी तो उसको उन्होंने धीरे धीरे उस पर काबू पाया है और उस पर अब अच्छे स्कोर भी कर रहे हैं। तो और नंबर 4 पे जिस तरीके से आपने कहा कि एक प्लेयर हम ढूंढ रहे थे काफी समय से जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, रन्स बनाए और कभी भी टीम को जरूरत हो टॉप ऑर्डर ना चल पाए
तो उस समय पे श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज का होना जरूरी है, केएल राहुल जैसे बल्लेबाज का होना जरूरी है, जो बीच में आके मिडिल ऑर्डर में इस तरीके से अगर साझेदारी कर सकते हैं 200 रन से ऊपर की, तो फिर उनके सामने कह सकते हैं कि जब आपका एक टोटल होगा तो वो कुछ इसी तरीके का नजर आएगा, 300 और 400 के आसपास। विजय जी, अगर मैं लिस्ट बना के दिखाऊं ना आपको, तो हमने कितने बल्लेबाजों को नंबर 4 की पोजीशन पर उतारा। युवराज सिंह ने खेला उस पोजीशन पर जब रोहित शर्मा बीच में कप्तानी करते थे और विराट कोहली रेस्ट लेते थे, तो एमएस धोनी को भी इन्होंने खिलाया। अंबाती रायडू नंबर 4 खेले, ऋषभ पंत नंबर 4 खेले, दिनेश कार्तिक नंबर 4 खेले, विजय शंकर नंबर 4 खेले, हार्दिक पांड्या नंबर 4 खेले, मनीष पांडे नंबर 4 खेले। ये फहरिस्त चलती गई, लेकिन इस वर्ल्ड कप में आप मान रहे हैं कि श्रेयस अय्यर ने उस पोजीशन को जस्टिफाई किया है, केएल राहुल से ऊपर उनको तरजीह दी गई इस वर्ल्ड कप में। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि साथ साथ बल्लेबाजों को मौका मिला, जैसे कि अभी आपने गिनवाया है। और आप ये भी मानिए कि जिस नंबर पे ये लोग खेल रहे हैं या बल्लेबाज खेल रहे हैं, ये बड़ा मानसिक तौर पे बड़ा ही टेंशन देने वाला है। लतिका इस बात से एग्री करेगी, क्योंकि ये भी क्रिकेटर है, और किस तरीके से जब ओवर लिमिटेड बचते हैं और एवरेज नहीं